लेकिन क्या उसका इनकाउंटर करना सही है? सूर्य प्रताप मर्डर केस के बारे में आप सभी को पता होगा और वहीं पर जो मेन अपराधी असद था उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। इसके बारे में सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस केस में जो है एक नया मोड़ आ चुका है? वो नया मोड़ क्या है, इसके लिए जो है आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। होता यह है कि 28 मई 2026 को असद के द्वारा सूर्य प्रताप का चाकू घोंपकर मर्डर कर दिया जाता है और 31 मई 2026 को यूपी पुलिस के द्वारा जो है मुठभेड़ में असद का जो है एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब जब तक एनकाउंटर नहीं होता उसके पहले जो मुस्लिम लोग होते हैं उनसे जब पत्रकार पूछताछ करते हैं तो किसी के द्वारा जो स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आता है। कुछ मुस्लिम लोग जो होते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम स्पष्ट रूप से जानते नहीं है, तो कोई बयान नहीं देते हैं और बात को जो है टाल देते हैं। कोई भी सही तरीके से बयान नहीं देता है। लेकिन वहीं पर जब 31 मई 2026 को असद का एनकाउंटर हो जाता है तो उसके बाद में जो बयान निकल कर आते हैं और ये जो दोहरा चरित्र देखने को मिलता है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कुछ जो मुस्लिम बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि असद का एनकाउंटर जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, पुलिस को जो है असद को पकड़ना चाहिए था, उसके बाद में जो कोर्ट है वहां पर हाजिर करना चाहिए था और जो सूर्य प्रताप है उसे न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिलना चाहिए था। और कुछ नेता तो हद कर देते हैं जो उसके बाद में बयान देते हैं कि जो सूर्य प्रताप है उसका जो है अफेयर चल रहा होता है असद की बहन के साथ में। सूर्या इतना ज्यादा उसके घर जाता आता था कि उसकी बहन से प्यार हो गया। उसी को लेकर जो है असद के पिताजी होते हैं वो असद को बताते हैं कि इसमें जो है कुछ करना चाहिए। इसी को लेकर जो असद है वो जाता है सूर्य प्रताप का मर्डर कर देता है। जब ऐसा दोहरा चरित्र निकलकर जो है मुस्लिम नेताओं का सामने आता है तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि पीड़ित परिवार कोई ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी ही जाति धर्म से क्यों ना आता हो, जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में सभी को खड़ा होना चाहिए और जो अपराधी है वो अपराधी ही है। लेकिन वहीं पर जब दोहरा चरित्र निकलकर सामने आता है, जो अपराधी है उसका जब लोग किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं तो लोगों के सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि आखिर में किस तरीके का भाईचारा है। और इस दोहरे चरित्र पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।